मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों आपका कल 9 दिसंबर को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार आपके मन में टेंशन बढ़ती जा रही होगी, कैसे तैयारी करें, बिल्कुल कम समय बचा हुआ है, फिजिक्स सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ओके, तो कैसे आपको स्कोर करना है, पढ़ना क्या क्या है, ये सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए पढ़ना तो आपका काम है, लेकिन मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। ये सबसे दिक्कत हो रही है, क्या पढ़ा जाए, कौन से क्वेश्चन तैयार किए जाएं, कौन से वस्तुनिष्ठ पढ़े जाएं, और पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, उसकी पहले हम सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ताकि जो आप बचा हुआ समय है उसका सदुपयोग करके आप क्या है अच्छे से प्रॉपर तैयारी करें और अच्छा स्कोर कर सकें। पढ़ना क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या है, पेपर की तैयारी के लिए देखिए सबसे पहले आपको मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार करवाए थे। सबसे पहले केवल महत्वपूर्ण प्रश्न बस बताए थे, कौन कौन से आपको तैयार करना था। 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले आपको प्रश्न बता दिए थे। ओके, आई होप आपको वीडियो पता होगी, नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्रम से इनकी इसी तरीके से दे दूंगा सीक्वेंस में। सबसे पहले आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, उसमें केवल क्वेश्चन बस बताए हैं। क्वेश्चन आपको माइंड में एक बार पढ़ लेना है कौन कौन से क्वेश्चन है। ओके, उनके पास अगर आपके पास आपके नोट्स हैं उसमें सॉल्यूशन है तो ठीक है, नहीं तो कोर्स में मैंने आपको सभी क्रम से दिए है सॉल्यूशन शायद, तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको जो मैंने आपको भौतिक शास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर दोस्तों जो बताया है, इसमें मैंने आपकी पूरी अच्छी तैयारी करा दी है, वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कराई है, साथ ही बहुत जो आपने जितने सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं सभी तैयार किया है। 2 पार्ट में वीडियो आई है, उनको आपको देखने हैं। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन बताए हैं लगभग इन्हीं क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको इन वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, इन 2 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए गए, और कुछ नहीं है तो आप अपने हिसाब से कवर कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले जो इस वीडियो में क्वेश्चन बताए वो तैयार करना है। ओके, फिर इसके बाद जो फिजिक्स का पेपर ये बताए ये आपको कंप्लीट तैयार करके रखना है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी में आपके कवर हो जाएंगे। वैसे अब आ जाती है वस्तुनिष्ठ की बात। जो आपको मैंने यहाँ क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ तैयार करवाए हैं पर्याप्त नहीं है। अब यहाँ केवल आपके 28 क्वेश्चन है, पर्याप्त नहीं है। अभी क्वेश्चन आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपको और तैयार होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ की बात कर रहा हूँ, वस्तुनिष्ठ में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तैयार हो जाएंगे। वस्तुनिष्ठ की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो वस्तुनिष्ठ के लिए आप लोग भी कमेंट करे थे सर आपने क्वेश्चन सभी बता दिए, वस्तुनिष्ठ कवर करा दीजिए। तो इस वीडियो में जो आपका कम समय रह गया वस्तुनिष्ठ के लिए आप लोग कह रहे थे, मैं आपके लिए पूरा मैराथन लेकर आया हूं। एक ही वीडियो, इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपके सभी वस्तुनिष्ठ कवर करा दूंगा, चाहे वो आपके सही विकल्प हो, रेगिस्तान हो, सही जोड़ियां हो, और एक शब्द एक वाक्य हो, हर प्रकार के कवर करा दूंगा जो एकदम सिलेक्टेड है। तो इसको आपको कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ आपकी तैयार हो जाएगी, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। क्वेश्चन में आपको पहले ही बता चुका हूं, तो यहां से आपको पढ़ लेना है। वस्तुनिष्ठ में आपको अभी यहां कवर करा दे रहा हूं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, मैं फास्ट ही आपको बताते जाऊंगा, और वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाना, क्योंकि अब इतना समय नहीं रह गया कि आप अलग से तैयारी करें। सच्ची मेहनत और संघर्ष की सफलता की एकमात्र कुंजी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फास्ट ही मैं आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा, देखते जाइएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन आपको इसमें स्किप भी करना, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ पीडीएफ। इसमें क्या है आपके, देखिए जो आपका अध्याय लास्ट वाले अध्याय अर्धचालक वाला और नाविक वाला 2 चैप्टर नहीं अभी आने हैं आपके, तो उनके क्वेश्चन भी इसमें है, तो आपको मैं बताते जाऊंगा कौन सा आपको स्किप करना है, बाकी आपको तैयार करते जाना है। चलिए देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तार का विशेष प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करता है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पदार्थ पर निर्भर करता है। अभी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया था। फिर नेक्स्ट आपका परमाणु होता है, तो परमाणु अनावेशित होता है, ना ही परमाणु धनावेशित होता है ना ही ऋणावेशित होता है। अनावेशित कहें या उदासीन कहें, एक ही बात है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होती है, तो 9 × 10 की घात आपका हो जाएगा 13 जूल। ओके, ये रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आपका तैयार करके रखना है, ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलकर सीधे प्रेषित नहीं किया जा सकता। क्योंकि उनके गमन के लिए अति उच्च आवृत्ति या एंटीना लेना होता है, इसलिए। ओके, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन में स्किप करते जाऊंगा, तो आपको उन्हें इग्नोर करना है अभी के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है आपका कूलाम मीटर, आपको तैयार करके रखना है। तरंग सदस्य को व्यक्त किया जाता है, तो इसके रूप में k = 2π/λ। शुद्ध जल की निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है शुद्ध जल का निरपेक्ष आवर्तनांक। परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य होता है? तो अगर परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉन की संख्या होती है, ओके, वो क्या कहलाती है? परमाणु की क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। और वस्तुनिष्ठ देख लेते हैं। ओके, आपको सब कुछ मैं कवर कराऊंगा इसी वीडियो में, आपको बिल्कुल नहीं लेना। भी रेगिस्तान, सही जोड़ी वगैरह भी हम देखेंगे। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टेज नियंत्रक के लिए किया जाता है। ओमीय प्रतिरोध है, तो हमारा जो तांबे का तार होता है वो ओमीय प्रतिरोध है, और ये प्रीवियस पेपर में आ चुका, सब उन्हीं से मिलकर बना हुआ है, तो बहुत हाई चांस है आपके इन क्वेश्चन के आने के। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? अधिक होती है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम कितना आवेश होता है? 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। नेक्स्ट, किसी कुंडली का स्वापेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है, तो उसकी जो कुंडली में प्रवाहित धारा होती है उस पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा पर स्वापेरकत्व निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है?
ट्रांसफार्मर दोस्तों आपके अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। किसके? अन्योन प्रेरण के, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर आधारित होता है। अब देखिए मैंने आपको किसने अभी समझाया, ये आपको मैंने विकल्प में समझाया। हो सकता है आपके पेपर में एक वाक्य में पूछ लिया जाए, रेगिस्तान में पूछ लिया जाए, तो क्वेश्चन आपके कहीं भी आ सकते हैं। ओके, लेकिन कंसेप्ट को याद रखना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती हैं। जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपकी क्या है, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम सिलेक्टेड है। ओके, कुछ अलग से रहता नहीं है। धारा घनत्व का SI मात्रक क्या है? एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का SI मात्रक एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टेज के मध्य कलांतर कितना होता है? π/2 होता है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है तो मुंबई में स्थित है। ओके, आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देख लेते हैं। इसके बाद आपका अर्धचालक वाला 20 के इग्नोर करिए। नेक्स्ट है किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाए संधि डायोड का क्या है उपयोग किया जाता है दृष्टकारी के रूप में। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है दूरदर्शी में नेतिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है? कम होती है। ओके, इसके बाद है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10⁻⁻⁶ kg। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हम आ रहा है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है? गामा किरण है, वो सबसे अधिक आवृत्ति वाली है। धारावाही परिनालिका डंडे की भांति व्यवहार करती है। धारावाही जो परिनालिका है एक दंड चुंबक की भांति हमेशा कार्य करती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति का व्यवहार करता है। अवतल है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। आकाश का नीला दिखाई देना तो प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश को जो हमें नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव जोड़ा जाता है, हमेशा 200 समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श प्रेरकत्व का अमीय प्रतिरोध 0 होता है। आगे नेक्स्ट दिष्ट धारा की आवृत्ति होती है तो 0 होती है। सबसे अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग अभी देखी चुके गामा है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज की होती है, कोटि की होती है प्रकाश तरंगों की। फिर नेक्स्ट है प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र आपकी क्या है? एक सदिश राशि है। संड के उपयोग से धारा मापी की क्या है? सुग्राहिता होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे और रेगिस्तान देखिए। आवेश का विमीय सूत्र 80 होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ एक क्या होती है? तरंग संबद्ध होती है, तरंग लगी रहती है। नेक्स्ट किसी अर्धचालक का ये आपका कभी छोड़ देना है, ये भी आपका कभी छोड़ देना है अर्धचालक वाले चैप्टर से, तो अभी आपको इग्नोर करना है, बाकी बाद में आप तैयार कर लीजिएगा। धारा घनत्व का SI मात्रा क्या है आपका? A/m²। ओके, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रेरक प्रतिघात का SI पद्धति में क्या होता है? ओम होता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का SI पद्धति में डेडेरेस कूलाम अपॉन मीटर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश पूछा जा रहा है 1.7 गुणा 10⁻11। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आगे देख लेते हैं। इसके बाद अब मैं आपको सही जोड़ी की कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। ओके, देख लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है दोस्तों वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब जो मैं आपको ये कंसेप्ट सिखा दिया, अब यही क्वेश्चन आपके हो सकता है एक वाक्य ने पूछ लिया जाए, रेगिस्तान ने पूछ लिया जाए, तो माइंड में आपको सेट करके रखना है। ऐसा नहीं कि जो सही जोड़ी बताए वो सही जोड़ी में आएगा। ओके, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। और किरचॉफ का अगर प्रथम नियम पूछे तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। चंद्रकुंडली धारा मापी हो जाती है तो होता है धारा का चुंबकीय प्रवाह। बैगनी रंग का प्रकाश होता है। प्रिज्म द्वारा क्या सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का प्रकाश होता है। तो ऑब्जेक्ट में या फिर आपको एक वाक्य में डायरेक्ट आ सकता है कि किस रंग का प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होता है? तो बैगनी रंग का। फिर राग रंग का प्रकाश, तो राग रंग का जो प्रकाश होता है कांच में अधिकतम चाल होती है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर आपका कार्यफलन है। हाँ, तो अब पूछा जा सकता है कार्यफलन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की जो न्यूनतम ऊर्जा है उसे हम कार्यफलन कहते हैं, याद रखिएगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 0 होती है। चालक के अंदर जो विद्युत की तीव्रता होती है एकदम 0 होती है। नाइक्रोम पूछा जा रहा, तो नाइक्रोम दोस्तों हमारा क्या है? प्रतिरोध तार के रूप में काम किया जाता है। छोटा दंड चुंबक, तो छोटा दंड चुंबक हमारा क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव हो जाएगा। दृश्य प्रकाश किरण की तरंग कोटि कितनी होती है? तो 10⁻⁻6 होती है। अल्फा कण पूछा जा रहा है, तो अल्फा कण एक हीलियम नाभिक है। सिंपल दिया हुआ है। ओके, आई होप आप समझकर आपको क्या है तैयार करते जाना है। इसके बाद और हम सही जोड़ियां देख लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ये दोस्तों हमारी क्या होती है? ये आपका दिया हुआ, याद कर लीजिएगा। ओके, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। बूस्टर का नियम हमारा, बूस्टर का नियम हो जाएगा प्रकाश का ध्रुवण। अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणों की खोज की थी हर्सेल ने। अब यही क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका था एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आया है। ओके, यही जोड़ी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए जितने भी आपकी किरणें हैं सभी के खोज करता जरूर आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो हो जाएगा दोस्तों आपका, डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अमीटर, अमीटर है धारा का मापने वाला यंत्र होता है। तब सीधे आ जाए एक वाक्य में धारा मापने का यंत्र अमीटर। विद्युत सामर्थ्यता हो जाएगी आपका VI। ओके, B = होता है VI, कंप्लीट हो जाता है।
और दोस्तों हम सही जोड़ी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अवरक्त विकिरण है तो अवरक्त विकिरण हो जाएगा अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए। पराबैंगनी विकिरण होती हैं तो जे डब्ल्यू डीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश की खोज की थी न्यूटन ने। फिर गामा किरण है तो गामा किरण का दोस्तों हो जाएगा आपका हेनरी बेकेरेल ने। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है आपका आभासी व छोटा प्रतिबिंब रहता है और उत्तल दर्पण में दोस्तों आपका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब रहता है। इसके बाद दोस्तों हम सत्य की प्रैक्टिस कर लेते हैं। अवरक्त किरणों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की थी तो असत्य हो जाएगा। अवरक्त किरणों की खोज क्या रिटर्न ने नहीं की थी, किसने की थी कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी मैं आपको बता चुका हूं। नेज अर्धचालकों के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, होलों की संख्या, ये आपको हटा दीजिए अभी। ओके, वोल्ट मीटर तथा विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है तो असत्य हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट डी बॉगली तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ओके, आगे देख लेते हैं। परमाणु एक धनात्मक कण है तो असत्य हो जाएगा क्योंकि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की अपूर्ण माध्य शक्ति शून्य होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे सत्य देख लीजिए। सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है तो आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, ये भी असत्य हो जाएगा। चुंबकीय विद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गामा किरणों की भेदन, यहाँ भेदन हो जाएगा, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। पराबैंगनी विकिरण के कारण और गर्मी का महसूस होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, उसमें ऊष्मा नहीं होती है। ओके, इसलिए आपका असत्य हो रहा है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आपको तय करना है। फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, सत्य हो जाएगा। हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। बाकी आपका नाभिक वाला चैप्टर से तो अभी तो आपको स्किप करना है। तो किसी आवेशित चालक पर विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, चालक की विशेष प्रतिरोध, चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, असत्य है। हीलियम अनाविक एक अल्फा कण कहते हैं तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है। एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो असत्य हो जाएगा क्योंकि वोल्ट मीटर को क्या है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। बाकी दोस्तों आपको है फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करनी है, अभी आपकी प्री बोर्ड है जनवरी में। इसके बाद दोस्तों आपकी क्या है, मेन बोर्ड एग्जाम है। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, मटेरियल चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही ऑल चैप्टर की आपको नोट्स प्राप्त करना है। प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या है फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, टाइप करके पूरा तैयार किया गया मटेरियल। ओके, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाई रहा हूँ कितनी आसानी से आप देख सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए डेमो के रूम में अभी आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। मूल आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं तो हमेशा नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। 100 प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। दृश्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य के परास पूछा जा रहा है तो 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका क्या है 7800 एंगस्ट्रॉम रहता है आपका। फिर चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है इसमें कि आपका ये दिया हुआ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता 6, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है। कुल आवर्धन क्षमता का मान पूछा जा रहा है तो बस आपको क्या करना है, जो विदर्शक की आवर्धन क्षमता है, नेत्रिका की आवर्धन क्षमता है, गुणा हो जाएगा 5 30 आपका रहने वाला है आवर्धन क्षमता। और विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध आपको तय करना है, E होता है hv। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान क्या होता है, 0 होता है। बीटा कण में उपस्थित आवेश का मान आपका दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, कंप्लीट हो जाता है। और देख लेते हैं हम लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता की किस प्रकार निर्भर करती है, P बराबर होता है 1/f। लेंस की क्षमता क्या होती है, आपका 1/1 फोकस दूरी होती है। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। दहली आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। दहली आवृत्ति आपको तैयार करके रखना है। कार्यफलन क्या है वो आपको तैयार करके रखना है। तो दहली आवृत्ति क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते हैं, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो। इसके बाद नेक्स्ट खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो अगर हमें क्या अभिदर्शक की फोकस दूरी बढ़ाकर एवं नेत्रिका की फोकस दूरी कम करके हम खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ा सकते हैं। कुचालक माध्यम की उपस्थिति में विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव कम हो जाता है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो एस से क्या होती है, एन ध्रुव होती है। अनुगन वेग का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अनुगन वेग कम हो जाता है। ओके, मतलब विपरीत इनमें संबंध रहता है।
विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति में संबंध इक्वल टू एच म्यू होता है। प्रकाश के विवर्तन को क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन ये आपको तैयार करके रखना है। साथ ही प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आपको तैयार करके रखना है। तो जब प्रकाश किरण किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है तो या उसके मार्ग में कोई महीन वस्तु जैसे अवरोधक, बाल, तार इत्यादि रख दी जाती है तो प्रकाश किरण क्या होता है, मुड़ जाता है। तीक्ष्ण धारा के साथ किनारों पर प्रकाश के इस मुड़ने की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ओके, ये आपका ये प्रकाश जा रहा है। ओके, यहाँ कुछ भी आपने सामान रख दिया तो प्रकाश इस मुड़ जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये घटना दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। इसके आगे और देखते हैं व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है। तो कला समृद्ध स्रोत होना चाहिए व्यतिकरण के लिए, और कला समृद्ध स्रोत की शर्तें भी आपको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कला समृद्ध स्रोत क्या है और उसकी शर्तें भी रहती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है कला संबद्ध स्रोत है, आपको लिख देना है कला संबद्ध स्रोत है। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है, समय परिवर्तनीय विद्युत क्षेत्र के कारण। धातुओं का ऊर्जा अंतराल हम देख चुके शून्य होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओमीटर आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पदार्थ के कार्यफलन का मान किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं और बहुविकल्पी हम देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा, तो ऊर्जा क्या होती है, पुनर्वितरित हो जाती है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मात्रक हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। प्रोटॉन का न्यूनतम आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध हमारा क्या है, घटता है, किसका, अर्धचालक में। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, एक कण का द्रव्यमान हमारा क्या दिया हुआ है, h है, तथा वेग भी है, तो इसमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य आपको बतानी है, h अपन होता है mv। इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट हमारा आगे आपको तैयार करके रखना है। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है तो ऊर्जा का संचरण करती है। रिड वर्ग नियतांक का मान देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और इसके साथ ही दोस्तों आपके प्रोटॉन की किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, तो ये आपको याद करके रखना है। प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से हमें क्या है, इस घटना का प्रमाण नहीं मिलता है प्रकाश की तरंग प्रकृति का। नेक्स्ट बड़ा तथा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो अवतल दर्पण द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद एक तार का विशेष प्रतिरोध तो निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। एक संधारित्र अपने से गुजरने देता है तो केवल एसी धारा को गुजरने देता है। धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमीय प्रतिरोध क्या है, आपका तांबे का तार है। इसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय पीड़न में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है कुंडली के प्रतिरोध पे। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है, ये आपको तैयार करके रखना है। और विद्युत सेल स्रोत है तो किसका है, विद्युत ऊर्जा का। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट फास्ट ही क्या है रिवीजन करा दिया ऑब्जेक्ट का, सभी आपको तैयार करके रखना है। ओके, बाकी आपको तैयारी करना चाहते हैं तो बता ही चुका हूँ। ओके, भौतिक शास्त्र का जो आपको पेपर बताया तो पार्ट 1 पार्ट 2 उसको उनके भी क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। वस्तु नेक्स्ट मैंने आपको कवर करा दिया, इतना आप तैयार कर लेते हैं तो पर्याप्त आपका हो जाएगा तैयारी और अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, और साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।